अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एजुकेटिव अकेडमी में आप सबका खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, जैसा कि बाइनेंस का यूज़र इंटरफेस सारा आप लोगों को मैंने बता दिया। होम, मार्केट, स्वैप, अर्न, डिस्कवर, ये सारी चीज़ें जो है कि ये इसमें वॉलेट में है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जब आप पहले बाइनेंस पर जाएंगे तो बाइनेंस पर आपने ये देखा होगा कि होम, मार्केट, ट्रेड्स, फ्यूचर एंड वॉलेट, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अभी यहाँ पर वॉलेट आ गया तो ये दूसरा वॉलेट क्यों है, यानी कि वेब 3 जहाँ पर लिखा हुआ है कि ये दूसरा वॉलेट क्यों है और जो है कि ये किस तरह से काम करता है। पहले इसका नाम था डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल वॉलेट, जिसको पहले बोलते थे। अभी भी इसको वेब 3 नाम दिया गया है, लेकिन इसका मकसद वही है जो हमारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल वॉलेट है। तो इसमें काम क्या होता है, जब हमारे पास पहले से दूसरा वॉलेट पड़ा हुआ है बाहर फाइनेंस अकाउंट में, तो यहाँ पर इस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो देखिए नाज़रीन, जिस तरह से ये पहले आपके पास ट्रस्ट वॉलेट होता था, ये ट्रस्ट वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट में हम कोई कॉइन परचेज़ करते थे। देखें, जो फाइनेंस पर लॉन्च नहीं होते कॉइन, वो हम यहाँ पर परचेज़ करते थे। तो वो इसलिए परचेज़ करते थे कि जब ये बाइनेंस पर जाएंगे या बाइनेंस पर लिस्ट होंगे तो हमारे कॉइन्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हम सेल करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप ये कॉइन देखेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला बेबी डॉज देखेंगे, तो ये कॉइन्स वहाँ पर जो है कि लिस्ट नहीं हुए। तो इसीलिए हम इसी को किसी थर्ड पार्टी पर परचेज़ करते हैं। यानी कि अभी इसका जो रेट चल रहा है बहुत ही कम चल रहा है, तो हम थर्ड पार्टी पर परचेज़ कर देते हैं। जिस तरह से थर्ड पार्टीज़ क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ परचेज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये कि ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है, और उसके बाद जो है कि काफ़ी टाइम बाद जो है कि बाइनेंस ने खुद ही एक वॉलेट जो है कि अपना अनाउंस करवाया, जिसका नाम है डेफी वॉलेट, जिसको अभी लिखा हुआ है वेब 3। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि हम कान किसी भी कॉइन का जो लिस्ट नहीं हुआ हुआ वो यहाँ पर हम परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ डिस्कवर में जाएंगे, पेनकेक स्वैप पर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे और नीचे हम बीएनबी या कोई और स्मार्ट चेन यहाँ पर हम डालेंगे, और फिर हम जो है कि उसी से पे करके और उसी से ही कॉइन परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि स्वैप कर सकते हैं। तो यही बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो बाइनेंस पर एक्चुअली कॉइन हमारे पास लिस्ट नहीं है, उनको हम कहाँ परचेज़ करेंगे और किस तरह परचेज़ कर सकेंगे। देखें, पहले तो ट्रस्ट वॉलेट पर आप परचेज़ करते थे, वो एक अलग सॉफ्टवेयर हो गया। मेटा मास्क पर करते थे, और भी काफ़ी क्रिप्टो वॉलेट्स हैं जहाँ पर आप परचेज़ कर सकते थे। लेकिन अब बाइनेंस पे आने ये वॉलेट के आने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो है कि आपके पास एक ही बाइनेंस अकाउंट है और उसी में ही आपका जो है कि थर्ड पार्टी वॉलेट अकाउंट है, और जो है कि आप वहीं पर भी कॉइन परचेज़ कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको हर किसी के पास जो है कि हर कोई और जो है, यानी कि आपको जो है कि एक वॉलेट परचेज़ करना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा या उस पर आपका अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, या कीज़ होती हैं इसकी, वो बनानी पड़ेंगी। तो ये देखें, ये आपका इजीली उसी ईमेल से रिस्टोर भी हो जाता है, उसी ईमेल पर आपका इसका बैकअप भी बन जाता है। तो इसमें हमें परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया हुआ बाइनेंस ने, जहाँ पर आप अपने जो एक अनलिस्टेड कॉइन, जो आपके एक्सपेक्टेड लिस्टिंग है ऑन द बाइनेंस, वो आप परचेज़ कर सकते हैं इस पर। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए काफ़ी है। बाकी अगर इस पर आप परचेज़ करना चाहते हैं या किस तरह से, या जिन लोगों को पता होगा कि पेनकेक स्वैप पर ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू किस तरह से परचेज़ करते हैं, तो वो तो ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पर जाएँगे और यहाँ पर आप जो है कि इसके टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करेंगे। यहाँ पर आप जाएँगे, जस्ट आपको स्वैप करना होता है कि भाई कौन-सा कॉइन आप दे रहे हो, कौन-सा कॉइन ले रहे हो, या कौन से डॉलर दे रहे हो आप, कौन से ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, जो ये ट्रस्ट वॉलेट पर काम करके आ गए हैं। तो इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखें, ये मेरा वॉलेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको बीएनबी दिखा रहा है और पेनकेक स्वैप का एक केक कॉइन है वो दिखा रहा है। आप यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आप जो है कि कॉइन सेलेक्ट करेंगे। कॉइन नहीं है तो आप यहाँ पर कॉइन का एड्रेस भी, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, कॉइन मार्केट कैप से कॉपी करके यहाँ पर लगाएंगे तो कॉइन यहाँ पर आ जाएगा। और कौन कौन सा कॉइन आप किस कॉइन में आपके पास बैलेंस पड़ा है और कौन सा कॉइन लेना चाहते हैं, जिसमें बैलेंस पड़ा हो आप वो ऊपर यहाँ पर शो कर देंगे। बिलफर्स आपका बीएनबी में पड़ा हुआ है, नीचे आप कोई और कॉइन जो है कि लेना चाहते हैं, यानी कि वो जो बिलफर्स इसमें लिस्ट है। अगर लिस्ट नहीं है तो आप कॉइन मार्केट से इसकी कॉन्टैक्ट एड्रेस लेकर यहाँ पर आप उसको लगाकर फिर आप उसका जो है कि उसको बाई कर सकते हैं, कोई भी कॉइन। तो इस तरह से आएगा।
और यहाँ आप अपने अमाउंट डालेंगे कितने अमाउंट का है, फिर आपने जो है कि रिस्क वगैरह या टॉलरेंस वगैरह थोड़ी बहुत बढ़ानी होगी, फिर आपने यहाँ इसको कर देना है स्वैप। तो ये स्वैप हो जाएगा और आपका जो कॉइन आपका मतलूबा कॉइन है उसी में आपके कॉइन्स आ जाएंगे और वहाँ से आपके पैसे कट जाएंगे। मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है इस बारे में तो काइंडली मुझे कमेंट करिए और मैं इंशाल्लाह आपको उसके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।